रानो चिड़िया भागी भागी कालू कौवे और गोरी कौवी के पास आती है। कालू कालू भैया जल्दी चलो, तोते का पंख पेड़ की डाल के नीचे फंस गया है, उसे बचाना है। मैं क्यों जाऊं? हम बड़े और ताकतवर पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षियों की मदद करना हमारा काम नहीं है। गोरी, आज तोता मुसीबत में है, कल तुम भी मुश्किल में हो सकती हो, मेरे साथ चलो। जब हम पर मुश्किल आई तो तुम ना करना हमारी मदद। छोटी चिड़िया चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर को साथ लेकर तोते के पास जाती है। मैं यहाँ बैठकर अमरूद खा रहा था कि ऊपर से ये डाल मेरे पंख के ऊपर गिर गई। तोते भैया हिलना मत, हम कह रहे हैं ऐसा न हो कि आपका पंख टूट जाए। फिर कबूतर और चिड़िया मिलकर जोर लगाते हैं, लेकिन वो डाल बड़ी थी, वो दोनों उसे उठा नहीं पाते। चिड़िया, मैं घर से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ, आधी शाख काट कर हम तोते को बाहर निकाल लेंगे। फिर कबूतर घर जाता है और घर से कुल्हाड़ा लेकर आता है। चिड़िया कुल्हाड़े की मदद से डाल को काटने लगती है, डाल कट जाती है और तोता आजाद हो जाता है। बच गया, मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया। तोते भैया, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है। जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई डर नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कौवा और कौवी जा रहे थे कि बुलबुल उन्हें आवाज देती है। कौवे कौवे, मेरा घोंसला टूट गया है, मेरी मदद करो। मोटो, बताओ कैसे मदद करें हम तुम्हारी? मुझे 2-4 तिनके ला दें ताकि मैं उनकी मदद से अपना घोंसला दोबारा बना सकूं। हम कोई नौकर हैं तुम्हारे? मोटी बुलबुल, शक्ल देखी है अपनी? हम बड़े पक्षी हैं, हम तुम्हारे जैसे मोटे और बदसूरत पक्षियों की मदद नहीं करते। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवा और कौवी तो बहुत मगरूर हैं। फिर चिड़िया बुलबुल की मदद करती है और उसे सूखे तिनके ला कर देती है। हो गया, मेरा काम हो गया। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। हम सब एक जंगल में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। कालू जी, मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। मैं भी जाऊँगा, मैं वहाँ से बेरी के फल खाऊंगा और फिर दोनों पहाड़ों पर बैठकर धूप के मजे लेंगे। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। एक कौवा और एक कौवी, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी मेरे हाथ लग जाए तो। वो बड़ी चील पीछे से जाती है। गोरी कौवी को पता ही नहीं चलता कि कब बड़ी चील गोरी कौवी को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लेती है। कालू, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस बड़ी चील से। मैं दूसरे पक्षियों को बुला कर लाता हूँ। गोरी, मैं अभी वापस आता हूँ। कालू वहाँ से भाग जाता है। कौवी, तेरा शोरबा बहुत मजे का होगा, थोड़ी काली जरूर है लेकिन मांस अच्छा है तुम्हारे शरीर पर। वो चील गोरी कौवी को उठाकर चली जाती है। चील गोरी कौवी को एक पेड़ से बांध देती है। तोते तोते, मेरे साथ चलो, तुम्हारी भाभी को चील ने पकड़ लिया है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। जब मैं मर रहा था तो याद करो, तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। कौवा घबराया हुआ कबूतर के पास जाता है। ना भी कौवे, तुम तो बहुत ताकतवर हो, जाओ खुद ही अपनी पत्नी को बचाओ चील से, हम अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे, वो मर जाएगी। याद करो, जब मैं पुराने कुएं में गिर गया था तो तुमने क्या कहा था, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, प्लीज मेरी गोरी पत्नी जी को बचा लो। हमने हमेशा बुरे काम किए, लेकिन रहते तो हम भी तुम्हारे जंगल में ही हैं। बचा लो, गोरी को बचा लो। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों से मिलजुल कर रहना चाहिए। आज कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, इसमें दोष तुम्हारा ही है। फिर चिड़िया उड़ती है। चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेती है और सब मिलकर चील के पास जाते हैं। बड़ी चील सारे पक्षियों को इकट्ठा देखकर डर जाती है। सालिम चील, इसे छोड़ दो, वरना हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारी हड्डी पसलिए कर देंगे। चील डर कर वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा गोरी की रस्सी खोलकर उसे आजाद करता है। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, यही वो चील अपने साथियों को लेकर दोबारा ना आ जाए। ऐसे वो सब गोरी कौवी को सुरक्षित लेकर वहाँ से। चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि वो खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊंगा।
तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है। चलो चलो भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल मैंने पहले देखा था। मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरा दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वो ले गया मेरा मीठा फल, वो कौवा छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है और फिर शाम के समय वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता। एक न एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें ले डूबती हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते के और फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से परावास करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात से पहले पहले घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वो सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। 2 दिन बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उड़ता है और दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, कबूतर कबूतर कहाँ हो? कोई है? घर में कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी तो दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। उधर चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब ऐसी बारिश में कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात के आने से डर रहा था, इसलिए वो दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ से मदद मांगता है। कोई है? इस घर में कोई है तो मेरी मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है, कौवे, कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती। तुम बुरे कौवे हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो। जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। कौवा उसी घर के पास पहुँच जाता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और तोता रहते थे। कोई है? कोई है इस घर में? मेरी मदद करो। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता है।